दूसरे चरण के मतदान के बाद राजस्थान में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब इंतजार है तो सिर्फ नतीजों का। लेकिन कहते हैं ना कि राजस्थान की सियासत बिन सचिन पायलट अधूरी है। अब मतदान के बाद सियासी गलियारों में एक बार फिर से सचिन पायलट की चर्चा होने लगी है। कहा जा रहा है कि राजस्थान की कुल 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर अगर कांग्रेस को जीत मिल गई तो सचिन पायलट का कांग्रेस में कद बढ़ जाएगा और 2028 के चुनाव में सचिन पायलट की सीएम पद की दावेदारी को भी बल मिलेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आकिल हुसैन और आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। दरअसल पूर्वी राजस्थान की कुछ सीटों पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में बताई जा रही है और इनमें से 3 सीटों पर सचिन पायलट का सीधा असर पड़ता है। इन 3 सीटों पर लोकसभा चुनाव के परिणाम यदि कांग्रेस के पक्ष में आते हैं तो कांग्रेस की सियासत में इसका असर पायलट के कद पर भी होगा। टोंक सवाई माधोपुर, दौसा, भरतपुर, करौली धौलपुर, जयपुर ग्रामीण और जोधपुर सीट से सीधे तौर पर सचिन पायलट के साथ जुड़ी हुई है। इन सीटों पर परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आने पर दिल्ली की राजनीति में भी सचिन पायलट का दखल बढ़ जाएगा। तो चलिए हर सीट का समीकरण आपको इसी वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टोंक सवाई माधोपुर की। इस सीट से कांग्रेस के टिकट पर हरीशचंद्र मीणा ने चुनाव लड़ा है। पायलट खुद भी टोंक सीट से ही विधायक है। ऐसे में टोंक सवाई माधोपुर संसदीय सीट पर सचिन पायलट का दबदबा है। इस सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हरीशचंद्र मीणा भी सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं। उनके समर्थन में पायलट ने कई जगह जाकर वोट भी मांगे। ऐसे में ये सीट कांग्रेस के खाते में जाने से सचिन पायलट का कद बढ़ सकता है। दूसरी सीट है दौसा, जिसे पायलट परिवार की कर्म भूमि भी कहा जाता है। सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट और माता रमा पायलट भी दौसा से सांसद रहे हैं। इस सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले मुरारी लाल मीणा को भी सचिन पायलट का करीबी माना जाता है। चुनाव के बाद लगातार यही चर्चा है कि इस सीट पर कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत है। ऐसे में यह सीट कांग्रेस के खाते में आ सकती है और अगर यह सीट कांग्रेस के खाते में आई तो इसका सीधा श्रेय सचिन पायलट को ही मिलेगा। तीसरी सीट है भरतपुर। भरतपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने युवा महिला चेहरे के रूप में संजना जाटव पर दांव लगाया है। ये विधानसभा चुनाव में भी कठूमर से कांग्रेस की प्रत्याशी रही है। उन्हें टिकट दिलवाने में सचिन पायलट की अहम भूमिका की बात वो खुद भी कहती रही है। इस सीट पर कांग्रेस की जीत से भी सचिन पायलट के सियासी कद में इजाफा होना तय माना जा रहा है। करौली धौलपुर में गुर्जर मतदाता बाहुल्य है। इस सीट पर कांग्रेस के टिकट पर भजनलाल जाटव ने चुनाव लड़ा है। इस सीट पर भी कांग्रेस भाजपा को टक्कर देती हुई दिख रही है। भजनलाल जाटव भी सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं। इस सीट के परिणाम से भी सचिन पायलट की साख सीधी जुड़ी हुई है। जयपुर ग्रामीण, जहां से कांग्रेस ने युवा चेहरे के तौर पर अनिल चोपड़ा पर दांव खेला है, जो कि पायलट के करीबी है और उन्हें टिकट दिलवाने में भी पायलट की ही अहम भूमिका मानी जा रही है। अनिल चोपड़ा के समर्थन में भी सचिन पायलट ने प्रचार अभियान में काफी पसीना बहाया है। इस सीट पर भी भाजपा और कांग्रेस में करीबी मुकाबला माना जा रहा है। और अब अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर की बात करते हैं। दरअसल जोधपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने इस बार करण सिंह उच्चियाड़ा को चुनावी मैदान में उतारा है, जो भाजपा के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। करण सिंह उच्चियाड़ा भी सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में इस सीट के चुनावी परिणाम भी कांग्रेस के पक्ष में आने पर सचिन पायलट के सियासी कद में इजाफा ही होगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या सचिन पायलट का इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद क्या वाकई में कद बढ़ेगा या फिर जैसे अब तक सियासत होती आई है वही सियासत एक बार फिर से राजस्थान में भी देखने को मिलेगी? खैर, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी राजस्थान और राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए आप देखते रहिए TV9 राजस्थान।